और आइए पहले शुरुआत करते हैं कर्नाटक से। कर्नाटक में हिजाब का तनाज़ा खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। इस बार कर्नाटक में 10वीं जमात के इम्तिहानात में जिन बच्चियों को हिजाब के साथ इम्तिहान लिखने दिया गया था, उस स्कूल के 7 टीचरों को मुअत्तल कर दिया गया है। जी हाँ, इम्तिहान लिखने की इजाज़त दी गई थी बाहिजाब, लेकिन अब उस स्कूल के यानी रियासत के कुछ स्कूलों में तालिबात को हिजाब के साथ इम्तिहान लिखने का मौका फराहम करने वाले 7 असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया गया है। गदग शहर के CS पाटिल हाई स्कूल के एग्जाम सेंटर में 28 मार्च को मुस्लिम लड़कियों को हिजाब के साथ इम्तिहान लिखने की इजाज़त फराहम की थी, और जिसके बाद गदग के DDPI ने इम्तिहानात की ड्यूटी पर मामूर 7 टीचरों को मुअत्तल कर दिया। और आइए इस वक्त मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे रऊफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, पहले इजाजत दी गई थी, जिन टीचरों को तैनात किया गया था उन्होंने इजाजत दी और अब उन्हें मुअत्तल किया जा रहा है, तो किस तरह की गाइडलाइंस दी गई थी? तफसीलात ये भी आई थी कि मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल में हिजाब की इजाजत दी जा सकती है निजी, ये क्या मामला है, फिर सस्पेंड कर दिया गया है? जी देखिए, ये मामला कर्नाटक के गदग जिले के गदग शहर की CS पाटिल हाई स्कूल का मामला है, जहां 28 मार्च को SSLC का पहला इम्तिहान हुआ था। इस मौके पर इम्तिहान हॉल में चंद मुस्लिम लड़कियों को हिजाब और दुपट्टे के साथ इम्तिहान लिखने का मौका फराहम किया गया था। तो ये तस्वीर जब मंजर आम पर आई तो इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए गदग जिले के DDPI ने 7 अफराद को, यानी कि जो टीचर्स ड्यूटी पर तैनात थे, उन्हें मुअत्तल कर दिया है। 7 टीचरों को इस पूरे मामले में मुअत्तल किया गया है। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो तलबा थे वो सरकारी हाई स्कूल के थे। तो जैसा कि हमने देखा कि सरकारी हाई स्कूल या सरकारी तालीमी इदारों में हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, तो इस लिहाज से ये कार्रवाई की जा रही है, ये बात कही जा रही है। अभी इस सिलसिले में तहकीकात का सिलसिला जारी है। जिलानी जी नहीं रऊफ, एक चीज है, इम्तिहानात से पहले हिजाब का मामला काफी गहराया था, उसके साथ ही सारी गाइडलाइंस दी गई थी, फिर ये टीचर्स ने जो इजाजत दी है, तो किस बेस पर उन्होंने इजाजत दी, फिर अब इन्हें मुअत्तल क्यों किया गया है? क्या उन्हें पता नहीं था कि सरकारी स्कूल के तालिबात को बगैर हिजाब के इम्तिहान लिखना पड़ेगा? जी देखिए जिलानी, ये जैसा कि मामला 2 दिन पहले सर्कुलर जारी हुआ था जी, और इस पूरे मामले में यानी कि दूर दराज इलाकों तक इंफॉर्मेशन के पहुंचने में या फिर कम्युनिकेशन गैप जिसे हम कह सकते हैं, वो कहीं न कहीं पर कम्युनिकेशन गैप नजर आया है। और कहीं जगहों पर यानी जो टीचर मामूर थे ड्यूटी पर, उन्हें पता नहीं था कि उन्हें हिजाब के साथ तालिबात को सेंटर में लिया जा सकता है या नहीं सीधे तौर पर, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर गफलत बरती गई हो या फिर नजरअंदाज किया गया हो। यहाँ पर किसी तरह की एक मामला ये है कि यहाँ पर किसी तरह की जोर जबरदस्ती का मामला पेश नहीं आया। बच्चे ऐसे ही जो जैसे आम दिनों के तौर पर दुपट्टा और हिजाब पहन कर आते हैं, ऐसे ही दाखिल हुए, उन्होंने भी ऐसे ही इम्तिहान लिखने दिया। लेकिन जब ये बात ये वीडियो जब बाहर आया, मंजर-ए-आम पर आया, तो इसके बाद जो है इस पर चंद जैसा कि तंजीमें जो हैं वो इस पर चौकन्ना है। चंद तंजीमें जहां भी इस तरह के मामला पेश आते हैं फौरन जाकर कंप्लेंट करते हैं, तो इसके बाद कार्रवाई का मुतालिबा करने बैठ जाती हैं। चंद ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पर निगाह रखी हुई रहती हैं। तो ऐसे ये कि शायद ये ऐसा मामला हो सकता है, ये बात कही जा रही है जी। तो इसके बाद के इम्तिहानात में क्या कुछ जो है तरीक़ेकार इस्तेमाल हुआ है? क्या महकमे तालीम ने इसके बाद क्या कुछ अहकाम दिए? ये गवर्नमेंट का सर्कुलर वाज़ह तौर पर है जी, जहां यूनिफॉर्म है उस यूनिफॉर्म के तहत बच्चों को इम्तिहान देना है। ठीक, अगर यूनिफॉर्म यानी प्राइवेट स्कूल में, निजी स्कूलों में और खासतौर पर मुस्लिम इंतजामिया के स्कूलों में हिजाब अगर यूनिफॉर्म का हिस्सा है, तो ऐसे लड़के लड़कियां चाहे उनका एग्जाम सेंटर कहाँ भी आए जी, जिधर भी आए, वो वहां जाकर बाहिजाब हिजाब के साथ वो इम्तिहान दे सकते हैं। अगर यूनिफॉर्म यानी ये पाबंदियां सारी जो है सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए है कि वो सिर्फ स्कूल ड्रेस के लिए जाएं, स्कूल ड्रेस पर ही आएं? देखिए सरकारी स्कूलों में जैसा कि यूनिफॉर्म
पहले से जो यूनिफॉर्म चला रहा जी। है, वहाँ पर इस सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म में हिजाब शामिल नहीं है। ठीक, यानी ठीक है। सिर्फ प्राइवेट और- स्कूल की तालिबात ही बाहिजाब दूसरे सेंटर भी जाके लिख सकती हैं हिजाब में। हाँ, हिजाब में ठीक। अगर यूनिफॉर्म में हिजाब शामिल है जी तब वो इम्तिहान सेंटर में अपने, यानी कि इम्तिहानात के लिए जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें वाज़ह ये बात कही गई है जी। कि बच्चे अपने अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर इम्तिहान के मराकिज पहुंचे, इम्तिहान हॉल में दाखिल हो सकते हैं ठीक, अपने ठीक। अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर। अब इस सिलसिले में आगे की क्या कार्रवाई महकमे तालीमात की कहा जा रहा है, क्या कुछ होगा? देखिए, फौरी तौर पर तो इन्हें जो है 7 टीचरों को मुअत्तल कर दिया गया है जी। और उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी और इस सिलसिले में यानी कि एक तरह से इस वाक़े के बाद मजीद जो दीगर इम्तिहानात के मराकिज़ हैं वहाँ पर चौकसी बरती जा रही है और ये पूरा देखा जा रहा है कि कहीं हाई कोर्ट का फैसला हो या हुकूमत के सर्कुलर की खिलाफ वर्जी न हो, इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ इस पूरी जानकारी के लिए। तो एसएसएलसी के इम्तिहानात कर्नाटक में गदग